हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग गॉस सीडल इटरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इटरेटिव मेथड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस शुरू कर चुके थे, जिसमें पहला मेथड गया था जैकोबिज मेथड। आज दूसरा मेथड है गॉस सीडल इटरेशन मेथड। गॉस सीडल कुछ नहीं, बस एक मॉडिफाइड फॉर्म है जैकोबिज मेथड का। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती हैं जैकोबिज मेथड से, बस कुछ अंतर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग थ्री इक्वेशंस का एक सिस्टम बना लेते हैं। तो इस तरह से थ्री इक्वेशंस का एक सिस्टम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखा था हम लोगों ने कि जैकोबिज मेथड में भी हम लोगों ने कैसे इक्वेशन 1 से x को अलग किया था, इक्वेशन 2 से y को अलग किया था और इक्वेशन 3 से z को अलग किया था। और हाँ, इस मेथड में भी ये ज़रूरी है कि आपका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो लार्जर हों कंपेयर टू अदर टू एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स को क्या होंगे, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, यानी कि A1 B2 और C3। बाकी दो एलिमेंट्स जैसे इक्वेशन 1 में B1 और C1 से A1 को ग्रेटर होना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 में B2 को A2 और C2 से ज़्यादा ग्रेटर लार्जर वैल्यू का होना होगा, और इक्वेशन 3 में A3 और B3 से ज़्यादा लार्जर वैल्यू किसका होगा, C3 का। तो ये कहने का मतलब है, यानी कि जो शर्त आपको जैकोबिज मेथड में था वो भी शर्त गॉस सेडल मेथड में भी है। हाँ, और अगर आपको इस तरह के फॉर्म का इक्वेशन नहीं मिलता है तो आपको उस तरह से अरेंज करना होगा उन इक्वेशंस को ताकि डायगोनल एलिमेंट्स लार्जर हों। जब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। अब अगला प्रोसीजर क्या है कि हम लोग अब एक्स वाई जेड को बारी बारी से रेस्पेक्टिवली इक्वेशन 1, 2 और 3 से अलग करते हैं। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं जैकोबिज मेथड में भी। तो हम लोग करते हैं एक्स को अलग इक्वेशन 1 से। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग कर लिया। A1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 माइनस B1y माइनस C1z। ये दोनों इस तरफ जाएगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, D1 माइनस B1y माइनस C1z। तो A1x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू क्या, A1 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो A1 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 से y को अलग किया तो 1/B2 D2 माइनस A2x माइनस A2z। उसी तरह से z को इक्वेशन 3 से अलग किया तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C3 D3 माइनस A3x माइनस B3y। तो ये इक्वेशन 1, 2, 3 हो गया, और ये इक्वेशन 4, 5 एंड यहाँ तक जस का तस, यानी कि सेम टू सेम हम लोग जैकोबिज मेथड की तरह ही अप्लाई करते हैं। जैकोबिज मेथड में भी कुछ इस तरह से फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेते थे, इसमें भी एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ से अंतर होना शुरू होता है। अब यहाँ से जैकोबिज मेथड में हम लोग क्या करते थे कि इनिशियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट का जो इनिशियल वैल्यू होता था वो हम लोग ज़ीरो लेते थे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अंतर क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग तीनों इक्वेशन की तरफ नहीं देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 4 की तरफ देखते हैं। इक्वेशन 4 में एक्स का वैल्यू पता करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास, कौन कौन सा वैल्यू नहीं है। तो y और z का वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ हम लोग y नॉट इक्वल्स टू जीरो और z नॉट इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि x1 होगा। तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि y0 और z0 दोनों का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। d1 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो पता होगा, तो d1/a1। और यहाँ से हमारा x1 का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको अब अगला प्रोसीजर कैसे करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, y की तरफ देखेंगे। तो y की तरफ हमको देखेंगे कि देखिए गॉस सीडल मेथड में यही करना है कि जो सबसे नया वैल्यू आपके पास अवेलेबल है उसी को पुट करना है, ठीक है। चूँकि x का एक वैल्यू हमको मिल चुका है, लेटेस्ट वैल्यू x का यही है, ठीक है। अभी और किसी चीज़ का वैल्यू हमें नहीं मिला है, अब तक x का एक सबसे लेटेस्ट वैल्यू यही है। तो आगे जो x का वैल्यू जहाँ भी आएगा तो सबसे लेटेस्ट वाला वैल्यू क्या मिला है हमको, ये, तो वही पुट करेंगे हम लोग। तो आगे जब हम y के लिए देखते हैं, y1 के लिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/B2 D2 माइनस A2
अच्छा, x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, अभी मिल चुका है। इससे पहले, इस प्रोसेस से पहले x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये यहाँ x1 हमें मिल चुका है यहाँ से। तो अब a2 x1, यही अंतर है जैकोबिज मेथड में। जैकोबिज मेथड में एक साथ ही वैल्यू लेते थे, यानी कि एक बार में जब हम एक्स वाई जेड फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है, तो x1 y1 z1 तीनों में x नॉट y नॉट z नॉट जीरो करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक्स वाई जेड में तीनों में हम लोग जीरो पुट नहीं करेंगे या एक वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू मिलते जाएगा उसी को पुट करते जाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे x1 हम लोगों ने ले लिया, तो अगले जिस भी स्टेप में आएगा तो x1 का जो सबसे नया वैल्यू है वही हम लोग लेंगे। तो अब x1 का सबसे नया वैल्यू क्या है, x1, तो यहाँ से उठा के x1 का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस C1, z का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, z का वैल्यू तो अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो जो वैल्यू था हमारा z0, सबसे लेटेस्ट वैल्यू यही है, तो वही रखेंगे। उसी तरह से अब देखिए, अब यहाँ से y1 भी हमारा मिल चुका। अब दो का अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट वैल्यू है हमारे पास, x का भी लेटेस्ट वैल्यू आ गया है और y का भी लेटेस्ट वैल्यू आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं z की तरफ। तो z इक्वल्स टू होगा 1/C3 d3 माइनस, अब इसमें x और y दोनों आएगा, माइनस a3x है, तो माइनस a3x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे नया वाला वैल्यू कौन सा है, x1 माइनस b3y। तो b3y का सबसे लेटेस्ट वैल्यू अब मिल चुका है यहाँ y1। ये देखिए हम लोग y1 सबसे लेटेस्ट वैल्यू मिल चुका है, तो सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x1 और y1। तो सबसे जो नया वाला वैल्यू है वो y का हम लोग ले लेंगे, यानी कि b3y1। तो यहाँ से हमको अब ये z1 का भी वैल्यू मिल चुका है। तो अब हमें तीन चीज़ें नोन हो चुकी हैं। तो अब सबसे लेटेस्ट वैल्यू एक्स वाई जेड का क्या है, x1 मिल चुका है, y1 मिल चुका है और z1 मिल चुका है। ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। एक्स वाई जेड का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x1 y1 और z1। अब हम लोग सेकेंड इटरेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, ठीक है। तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/a1 d1 माइनस, यहाँ by माइनस cz था, b1y माइनस cz था, तो b1, अब y का सबसे लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, y1, तो यहाँ सबसे लेटेस्ट वैल्यू y1 पुट करेंगे, माइनस c1z, z का भी सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, z1, तो c1z1, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x2। अब एक्स वाई जेड का सबसे लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या, कौन कौन सा रह गया, x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास है x2, y का सबसे लेटेस्ट वैल्यू अभी तक y1 ही है और z का सबसे लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास z1 ही है। तो आगे से जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स वाई जेड का, ये वाला पुट करेंगे। अब देखिए y2 का वैल्यू, y2 इक्वल्स टू क्या था, 1/b2 d2 माइनस a2x था। तो x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या क्या है, x2, यहाँ पर इसलिए मैं ऊपर लिख दिया हूँ। तो x का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x2 माइनस c2z, तो z का सबसे लेटेस्ट वैल्यू अभी तक z1 ही है, तो c2z1, ठीक है। अब आगे यहाँ से भी y2 भी मिल गया हमको। तो अब एक्स वाई जेड का सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x का अभी तक x2 ही है, y का अब मिल चुका है हमको y2, और z का अभी तक हमारे पास z1 ही है लेटेस्ट वैल्यू। ये अभी लेटेस्ट वैल्यू है हमारे पास। ये आपको सॉल्व करते समय लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए कि कौन कौन सा हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, Z2 निकालते हैं। Z2 का क्या हमारा था फॉर्मूला, 1/C3 d3 माइनस a3x माइनस b3y, ये था। तो अब x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x2 ही है,
y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, y2 मिल चुका है, ठीक है, सॉरी ये, हाँ मिल चुका है। तो अब यहाँ से हमको Z2 भी मिल चुका है। अब आपको समझ में आ गया है कि आगे कैसे लेटेस्ट वैल्यू को लेते जाना है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को आपको रिपीट करते जाना है जब तक कि आपको डिज़ायर्ड एक्यूरेसी ना मिल जाए। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में दे रखेगा कि आपको कितने इटरेशंस तक परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने पास कैलसी आप ज़रूर रखेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा।